न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर रवाना, कहा मैं अपने भाई शेख से मिलने को उत्सुक हूं। हाल के वर्षों में भारत और कतर में बहुआयामी संबंध सभी क्षेत्रों में गहरे हुए हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का कांग्रेस पर हमला, किया ये बड़ा दावा, अशोक चव्हाण के इस्तीफे पर भी बोले। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर रवाना, कहा मैं अपने भाई शेख से मिलने को हूं उत्सुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यूएई की इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ विभिन्न विषयों पर वार्ता करने और अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा 2015 के बाद से प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात के 7वीं यात्रा होगी। यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित किया और कहा कि वो उनसे मिलने को उत्सुक है। तो चलिए पीएम मोदी के यूएई दौरे से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट आपको देते हैं। पद संभालने के बाद से यूएई की मेरी 7वीं यात्रा होगी, जो ये दर्शाता है कि हम मजबूत भारत यूएई की मित्रता को कितनी प्राथमिकता देते हैं। मैं अपने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे संयुक्त अरब अमीरात से पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने का सम्मान मिलेगा। मैं अबू धाबी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करूंगा। मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भी बोलूंगा और दुबई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायाब से मिलूंगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल के वर्षों में भारत और कतर में बहुआयामी संबंध सभी क्षेत्रों में गहरे हुए हैं। 13 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बहुआयामी संबंध सभी क्षेत्रों में गहरे हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात और कतर की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होने से पहले मोदी ने एक बयान में ये कहा कि पिछले 9 वर्षों में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, खास और ऊर्जा, सुरक्षा एवं शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यूएई के साथ भारत का सहयोग कई गुना बढ़ गया है। ये यूएई की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7वीं और 2014 के बाद से कतर की दूसरी यात्रा होगी। उन्होंने कहा भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। हाल के वर्षों में हमारे बहुआयामी संबंध, उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश, हमारी ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने और सांस्कृतिक एवं शिक्षा में सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में गहरे हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का कांग्रेस पर हमला, किया ये बड़ा दावा, अशोक चव्हाण के इस्तीफे पर भी बोले। अशोक चव्हाण के इस्तीफे पर अब कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके बाबा सिद्दीकी का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ दिन पहले ही सिद्दीकी ने कांग्रेस से अपना सफर खत्म कर अजीत पवार गुट की एनसीपी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़ने पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी ने कहा, अशोक चव्हाण ने मुझे फोन किया और मैंने उनसे कहा कि हम आगे चलकर जल्द ही मिलने वाले हैं और भी लोग जाने वाले हैं, क्योंकि जब इंसान को घुटन महसूस होती है तो वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। ये कांग्रेस के लिए एक चेतावनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जागने वाले हैं। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाइक, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर।
अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं